नर्मदा महारानी की, सलकनपुर वाली मैया की। मां नर्मदा का विशेष आशीर्वाद अगर किसी जिलों को है तो हम भाग्यशाली हैं। मां नर्मदापुरम जिला आनंद के साथ मां का आशीर्वाद पाता है। मैं दोनों हाथ जोड़ के सबको प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान लाडली बहनाओं की राशि के निवर्तन के साथ कई प्रकार के कामों की सौगात आज मिल रही है। हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री माननीय सुरेश पचौरी जी, मंच पर ही विराजमान माननीय सांसद दर्शन सिंह चौधरी जी, माननीय सांसद श्रीमती माया नारोलिया जी, माननीय विधायक विजयपाल सिंह जी। आप भाग्यशाली हो विजयपाल सिंह जी, ढेर सारी सौगात आपको मिल रही है। और भाग्य भी आपका कि सुहागपुर भी आपके पास और बाबई भी आपके पास। देखो आपका आनंद। यहाँ माननीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हमारे वरिष्ठ नेता डॉक्टर सीता शरण शर्मा जी भी विराजमान है, उनका भी अभिनंदन करें। माननीय विधायक ठाकुरदास नागवंशी जी, उनका अभिनंदन। माननीय विधायक प्रेम शंकर वर्मा जी, पूर्व विधायक सविता दीवान जी, हरिशंकर जायसवाल जी, अर्जुन पलिया जी, जिला अध्यक्ष श्रीमती प्रीति शुक्ला जी। इस अवसर पर जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती राधा सुधीर पटेल जी और पूरा मंच, जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का और अपने आप का भी करें। देशभक्त कवि पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की जन्मस्थली, हरिशंकर परसाई जी का जन्म स्थान और कई कारणों से मकर संक्रांति के साथ प्रदेश भर की बहनों को मेरा दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम और आपको बधाई दे रहा हूं। राशि भी राशि कितनी सारी और बहनों का भी भाग्य कैसा। 32वीं किस्त मिल रही है। 1,25,31,000 से ज्यादा बहनें मेरा अपना आनंद के साथ वास्तव में मन गदगद हो गया। बहनों के लिए अगर हम कुछ कर दें तो यह हमारा सौभाग्य होता है, क्योंकि बहनों का आशीर्वाद में वो ताकत है कि इससे अपने आशीर्वाद से 7 जन्म धन्य हो जाते हैं। वास्तव में बहना आपका आशीर्वाद सदैव हम सब पे बना रहे। हमारे देश की संस्कृति माता प्रधान संस्कृति है, इसलिए देश का नाम भी माता के साथ जोड़ते हैं। हमारे तो वसुधा में भी नवग्रह में पृथ्वी को भी माता मानते हैं। हमारे लिए परमात्मा की दया है। आज के इस अवसर पर ये मां नर्मदा का अमर किनारा और माखनलाल चतुर्वेदी जी की ये धरती, कितनी सुंदर कविता उनने उस समय अपने देश के वीर बलिदानियों के लिखी, जो पाठ्यक्रम का हिस्सा है। मुझे तोड़ देना वनमाली, उस पथ पे तू देना फेंक, जिस पथ पर शीश चढ़ाने जाए भारत के वीर अनेक। सौभाग्य की बात है, उनके अपने भावों के बलबूते पर शब्द रचना से किसी जगह को अमर किया तो महात्मा गांधी भी उनको नमन करने के लिए बीमार होने के बाद भी इसी धरती पे आए। यह सौभाग्य की धरती है, हमारे लिए सौभाग्य की बात। और महात्मा गांधी जी ने स्वयं ने लिखा है, माननीय सुरेश जी अभी दे रहे थे उनके भाषण के अंश, जिनमें उन्होंने कहा कि डॉक्टरों ने मना कर दिया, बीमारी की अवस्था थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कहा माखनलाल चतुर्वेदी जी की जन्म स्थान है, चाहे डॉक्टर कुछ भी कहे। मां नर्मदा का उस समय उफान था, रास्ता खराब था, डॉक्टरों की मनाही थी, लेकिन महात्मा गांधी सबके विरोध के बाद भी इस धरती पे आए। यह हमारा सौभाग्य है। दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार ताली बजा करके महात्मा गांधी जी को भी नमन करें और बहनों को भी प्रणाम करते हैं। जब बहनों के लिए हम राशि देते हैं तो कांग्रेस याद आती है।
कांग्रेस के लोग कहते थे कि झूठ बोलते हैं, बहनें दारू पी जाती है। बताओ, आप शर्म आना चाहिए कांग्रेस के लोगों को। कांग्रेस के अध्यक्ष बेशर्मी के साथ इस बात को एक बार नहीं कई बार दोहराते हैं और कैसे झूठ पे झूठ और नाटक करते जाते हैं। आप एक नहीं दो नहीं रोज तमाशा देखो इनका। और फिर भी हमारा सौभाग्य है, आज फिर महाराष्ट्र के चुनाव आए स्थानीय शासन के, फिर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है पूरे देश से अपने कर्मों के कारण से। एक के बाद एक हर चुनाव में जाकी रही भावना जैसी, तुम्हारी जैसी भावना भगवान आपको वैसे ही फल दे रहा है। मैं आज आपके सामने जब यहां बात कर रहा हूं तो केवल लाडली बहना नहीं, लाडली बहना के लिए तो 1,25,31,000 से अधिक खातों में 1,836 करोड़ की राशि का अंतरण कर रहा हूं, जिसमें अकेले नर्मदापुरम की 2 लाख बहनें शामिल है। 2 लाख, ये कितना बड़ा आंकड़ा है। इस जिले के अंदर पूरे प्रदेश में जब हमने ये योजना चुनाव के पहले माननीय शिवराज सिंह जी के समय लागू की तो कांग्रेस कह रही थी केवल चुनाव तक देंगे, चुनाव के बाद पैसा खत्म हो जाएगा, ये देने वाले नहीं है। लेकिन जनता हम पे भरोसा करती है। जनता का और भाजपा का संबंध माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री का करें। सब क्षेत्रों में हमारे हर भाई बहन की मदद करने का जो संकल्प विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हुआ, जिसके 14 करोड़ से ज्यादा मेंबर है, कई राज्यों में भारत सरकार के साथ भाजपा की सरकार है, ऐसे में हमने कहा वो किया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस जनवरी तक आते आते 50,000 करोड़ की राशि बहनों के खाते में गई है। 50,000 करोड़ की राशि बहनों के खाते में पिछली बार 1,000 से शुरू हुई, गए बार रक्षाबंधन से 1250, इस बार भाई दूज से 1500। ये हमारे भाई बहनों का संबंध है। बहनों की जिंदगी बेहतर करने के लिए लगातार ये देते रहेंगे, ये हमारा संकल्प है। कांग्रेसी तुम कुछ भी कहते रहो, लेकिन ये बात सत्य है। बहनों के हाथ में अगर पैसे जाते हैं तो बहनें एक एक पैसे का सदुपयोग करते हुए पूरे परिवार के सदस्यों की चिंता करती है। बूढ़े माँ बाप की, पति की, पत्नी के, सारे के सारे परिवार के अंदर जितने भी घर के मेंबर हैं, सबसे आखिरी में नंबर आता है तो माता बहनें अपने लिए करती है, लेकिन अपना पूरा जीवन घर परिवार के लिए लगा देती है। ये हमारा सौभाग्य है। लेकिन मैं आज इस बात के लिए दोबारा दोहराना चाहता हूं, हमने इतने में नहीं रुके हैं, अभी तो 1,500 दे रहे हैं। माता बहनें, आपको अगर अच्छे से अच्छे सब प्रकार के व्यवस्था वाले रोजगार के साधन से जोड़ करके ये राशि और बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। रोजगार आधारित कारखाने में बहनें काम करने जाएगी तो 5,000 रुपया महीना हमारी सरकार के माध्यम से अलग से रोजगार वाली इंडस्ट्री को देंगे, ताकि हमारे बहनों को आगे बढ़ने के लिए मौका मिले। और इतना ही नहीं, और भी सभी प्रकार से आप कोई मकान, कोई जमीन, कोई काम धंधा करो, प्रत्येक जगह सरकार आपके साथ खड़ी है। रजिस्ट्री कराएगी बहनें तो 2% की छूट उसमें भी है, और कोई फैक्ट्री खोलेगी तो अलग से ब्याज की छूट बहनों के लिए भी है। हमारी बहनों के लिए आगे बढ़ने के लिए सभी प्रकार के अवसर देने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। और जब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ इसी स्थान पर, तो यहाँ तो मलबरी रेशम का धागा 32 महिलाओं ने 11 लाख से अधिक की राशि की कमाई की। जोरदार अभिनंदन करें हमारी बहनों के लिए। रेशम कोकून उत्पादन में, धागा निर्माण में 50 दीदियां लखपति दीदी बनी हैं। अब तो हमने पूरा वर्ष
कृषक कल्याण वर्ष के नाते से मनाया है। इसलिए कृषि को रोजगार से जोड़ा जाएगा, बहनों को प्रशिक्षण देंगे और उन्हें समूह से जोड़ेंगे। और नर्मदापुरम का तो बासमती धान, गेहूं, मूंग, उड़द, आप तो जो जो फसल करते जाओ, आपको सरकार लगातार मदद करती जाएगी। ये हमारा आपका पक्का संबंध है, ये भावनाओं का संबंध है, भाई बहनों को आगे बढ़ाने का, सरकार के माध्यम से सबकी जिंदगी बेहतर से बेहतर करने का लगातार। ऐसे में 93% की सिंचाई है आपके जिले में, और भी आपने मांग की है। अब मैं आपके केवल आंकड़े देखता हूं। सच में हमारी सरकार के माध्यम से थोड़ा समय कम पड़ रहा है, फिर भी मैं आपके बीच जला लगातार आपने जो चीजें मांगी है उसकी तरफ देख रहा हूं। आपने कहा बागरा शाखा होज सिंचाई परियोजना, आप ताली वाली बजा के बताना, ये 42,000 हेक्टेयर की सिंचाई परियोजना देना है क्या? ताली कम बज रही है, देने की घोषणा में विचार करना पड़ेगा। तो मैं देने की घोषणा करता हूं। पिपरिया, ये जरा पिपरिया की है, नागवंशी जी कहां हैं? आपके क्षेत्र को भी लाभ मिल रहा है। सुहागपुर के 30 गांव और पिपरिया से जोड़ करके 6,000 हेक्टेयर की 128 करोड़ 71 लाख की योजना, ये देना है क्या? तो मैं देने की घोषणा करता हूं। जोरदार आदिवासी अंचल के अंदर माननीय विधायक जी कह रहे हैं इसका लाभ देना है। और ये ग्राम मरोड़ा से रजोन माखन नगर तक तवा पे पुल बनाना जरूरी है, बनाना है क्या? इसमें इटारसी के गांव भी जुड़ेंगे, देना है क्या डॉक्टर साहब? जरा ताली वाली बजा के बताओ। 122 करोड़ की लागत है, छोटा मोटा नहीं है, बड़ा